स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो मछली पालन है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मछली का बीज उत्पादन और मछली का जो हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे क्या क्या समस्या हो सकता है और उसका निराकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सिर्फ हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी का ही हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है सारी चीज़ को बताते ही। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जो एग्जाम में आता है उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो जितने जो ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं और ये खाली स्थान है, ये सब चीज़ को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जलीय कीड़ों का उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब उनके रोकथाम के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे या क्या चीज करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, मत्स्य पालन में जो हानिकारक जैसे कीट हो गए, जो बड़े आकार के बीटल्स वगैरह होते हैं, ड्रैगन फ्लाई होते हैं, इनके उन्मूलन के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसमें जो डीजल हो गया या साबुन का घोल हो गया या तारपीन का तेल होते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, छिड़काव के रूप में। आपको पता ही होगा मछली पालन से, पहला वीडियो में आपको बताया था मछली पालन से 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो 1-1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक, 6, 2, 8 और 2, 10 नंबर का आएगा। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है, ग्रास कार्प जलीय वनस्पति के उन्मूलन के लिए। ठीक, इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हाइड्रिला वगैरह होता है या टेरेजोफाइटलम होता है, इनकी भरमार रहती है और ये ग्रास कार्प जो मछली होते हैं इसको खाते हैं। मतलब ये होता है कि वनस्पति जो रहेगा हमारे जो फील्ड में या जो तालाब वाला फील्ड है उसमें, तो ग्रास कार्प हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, वैसे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और न ही आपको ये पूछेगा कि जैसे कि जल का जो तापमान और मछली का जो अंडा फूटने में क्या संबंध है। मतलब उनमें जो हैचिंग होता है, हैचिंग क्या होता है, अंडे का फूटना। हैचिंग मतलब क्या होता है, अंडे का फूटना। ठीक है, तो अंडे का फूटना और टेम्परेचर में क्या संबंध है। तो ये कहा जाता है जैसे कि टेम्परेचर अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको लगभग 6.5 दिन लग जाएंगे फूटने में, हैचिंग होने में। ठीक, उनके से जो मछली निकलने में, छोटा मछली रहेगा तो। और जल का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो और कम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंडा जल्दी से फटेगा तो और कम लगेगा, तो 3.5 दिन लग जाता है। और जब टेम्परेचर जो 28 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो लगभग 2 दिन में अंडा फूट जाता है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन, मृगल, ये तो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है कि तालाबों में ऑक्सीजन की अगर कमी हो गया तब क्या करना है। तो ऑक्सीजन की अगर देखो ऑक्सीजन की जो कमी है लगातार क्या होता है, मौसम के चेंज होने से भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो उर्वरक या परिपूरक आहार होते हैं उनको पूरी तरह से देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तालाब को क्या है, हिलाते रहना चाहिए डंडा की सहायता से, या तो आप डीजल पंप हो गया उसके द्वारा, या जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे से इधर से उधर पानी करते रहते हैं, तो भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आने लगते हैं। क्योंकि H2O मतलब क्या होता है, H2O। ठीक, जल का अणु सूत्र है, उसी में तो ऑक्सीजन ही है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और तो जहां तक हो सके जो आपका तालाब है उसमें ताजे पानी को ही मिलाना चाहिए। किसको मिलाना चाहिए, ताजे पानी को मिलाना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट की भी आप डाल सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप ऑक्सीजन को दूर कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा कि मानव आहार में मछली का क्या योगदान है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है तालाब में अनैच्छिक जो मछलियां होते हैं उनको कैसे हटाएं। मतलब तालाब में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसी मछलियां हो जाते हैं जिनसे हमको कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, तो उनको कैसे हटाना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में के जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें गड़ाई, चन्ना, ये सब मछली आ जाते हैं। ठीक, टेंगना वगैरह, तो इनको कैसे हटाएं। तो इनके लिए सबसे पहले अगर हो सके तो तालाब को सुखा देना चाहिए, मतलब पानी को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए और जो मछली रहेगा उसको अलग से कर सकते हैं, खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं उस मछली को। ठीक,
दूसरा है जाल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर, जाल मार के क्या करेंगे, जो मछली हमारा वेस्ट वाला है, जो हमारा काम का नहीं है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे। तीसरा जो है विष का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, कि जब क्या होगा पानी का स्तर कम होता है तब क्या करेंगे हम लोग, महुआ का जो खली होता है उसको डाल सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डाल सकते हैं। ठीक, जीरे की गिनती कैसे की जाती है ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धान में सह मछली मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। सह मतलब क्या होता है, साथ, मतलब धान के साथ आपको मछली पालन करना है। आप सभी को पता होगा कि धान जो होते हैं उनके खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो उस पानी के नीचे हम लोग क्या, उस पानी में क्या कर सकते हैं, ऐसे मछली का हम लोग डाल सकते हैं जिससे हमको मछली पालन में ज़्यादा फायदा हो सकता है। मतलब धान को भी आपको मिल जाएगा, मछली भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कृषकों को अतिरिक्त आय देने के लिए, कृषकों को अतिरिक्त आय देने के लिए धान के साथ हम लोग मछली पालन करते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि हमको धान की भी प्राप्ति होगा और मछली का भी प्राप्ति होगा। इसके लिए जनरली केवाई हो गया, मोंगरी हो गया या सिंधाई मछली हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनको क्या है, मछली जो होते हैं वो इधर से उधर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है, साथ ही साथ हमको ज़्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा से क्या आप समझते हैं, तो ब्रीडिंग हापा जो होते हैं मच्छरदानी कपड़े से निर्मित होता है। इसका जो आकार जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा ये इसका जो आकार होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है, आयताकार, क्या इस तरह से आयताकार होता है। और इसका जो आकार होगा 2.511 मीटर होता है। छोटी मछलियों के लिए इसका जो आकार कितना होता है कि 1.51 गुणित 1 होता है, ठीक है, मीटर। इसे तालाब या नदियों दोनों के अंदर ही क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से रख देते हैं, ठीक है। ये बांस के चारों, देखो क्या करेंगे, बांस के जो डंडा होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके कर दिए रहेंगे, उसी में ही रखा जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, 2 मादा और 1 नर मछली को प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है और हापा के अंदर छोड़ देते हैं। मतलब एक तरह से आप देखोगे, खटिया जानते हो ना, खटिया, उसी तरह से चारों तरफ से नीचे में क्या कर देंगे, उसमें हल्का सा पानी रहता है उसी टाइप का, और इसमें नर और मादा को छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, निषेचित जो अंडा रहेगा, निषेचित जो अंडा रहेगा, देखो नर जो होता है मिल्ट छोड़ता है, मिल्ट मतलब होता है नर का वीर्य, और मादा जो है अंडाणु निकालते हैं। उससे क्या होगा, दोनों का निषेचन की क्रिया होगा। निषेचन की क्रिया होने के बाद, ठीक है, उनसे फिर नया जो मछली बनेगा, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि तालाब में पाए जाने वाले 5 मांस भक्षी का नाम और 5 जो है अनावश्यक मछली का नाम लिखना है। जैसे मांस भक्षी मछली कौन कौन से हैं, गड़ई हो गया, सील हो गया, मांगुर हो गया, टेंगना हो गया, ये, ठीक। इसी तरह से अनावश्यक मछली कौन सा है, पोटिया, चेला, चंदा, मोवा, ठीक है, कोलिया, कोटियो, खैरा, लेबुका, ये तो मछली का आपका नाम होना चाहिए, ये रटने वाला चीज है, ठीक। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है कि मछलियों के वनस्पति का जो मूल आहार है उनको बताइए, ठीक है। एक जंतु का बोलेंगे, वो दोनों नहीं पूछा जाता है, ठीक। वैसे ये दोनों आहार के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो उसमें को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, ये भी ये भी नहीं पूछा गया है। आहार देते समय क्या क्या हमको सावधानी रखना चाहिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 17 में पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आहार देते समय क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, यदि तालाब में पानी जो है अधिक हरे रंग का हो तो मछलियों को कृत्रिम आहार नहीं देना चाहिए। यदि तालाब में जो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, हरे रंग हो जाता है, तो कृत्रिम आहार हमको नहीं देना है। जो बाहर से हम लोग आर्टिफिशियल वगैरह देते हैं ना, मांस का छीलन वगैरह या भूसा पैरा ये सब देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। यदि तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तब भी आहार हमको नहीं देना है। जब तापक्रम कम हो यानी टेम्परेचर कम होता है तो भी हमको आहार नहीं देना चाहिए। इसमें हम लोग आहार भी दे देंगे तो मछली उसको ग्रहण नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि तालाब में दिए जाने वाले जो आहार है उसको मछलियां जो है पूरी तरह से खा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा दे रहे हो उसको, मछली में इंटरेस्ट ही नहीं है, मछली खा ही नहीं रहा है।
मत्स्य पालकों को देख लेना चाहिए कि मछलियां 3 घंटे में पूरा आहार खा पाती हैं कि नहीं पाती। ठीक है, मतलब खा पा रही है कि नहीं खा पा रही है। जिस दिन तालाब में मछलियां निकाली जाती है उस दिन आहार नहीं देना चाहिए। जिस दिन आपको मछली को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उस दिन हमें आहार नहीं देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया हो, वो है ये है मछली में जो प्रजनन संबंधित 10 बिंदुओं के बारे में आपको बताना है। ये आपका 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? तो 18 में पूछा गया है और 12 में पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका अभी नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पहला ये है मछलियों में जनवरी के मध्य, मार्च और जुलाई अगस्त में कॉमन कार्प प्रजनन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें आप प्रजनन कराते समय ये आपको देखना है कि नर और जो मादा है वो मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि क्या होता है कि एक नर जो है उनका जो वजन है और एक मादा है उनका जो वजन बराबर है तो दोनों एक एक लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि नर का जो वजन है वो कम है और मादा का वजन ज्यादा है तो एक मादा के पीछे 2 नर ले सकते हैं। ठीक, साधारण जो प्रजनन के लिए मछलियां जो होते हैं उनको ब्रीडिंग हापा का साइज ये 2.5 × 1 × 1 मीटर होना चाहिए। ठीक, प्रजनन के लिए याद रखिएगा जिनका जो एज रहते हैं 1 से लेकर 4 वर्ष का जो मछली रहता है वो पर्याप्त रहता है। उस एज का जो मछली रहेगा उसको ब्रीडिंग का हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, प्रजनन की क्रिया की समाप्ति के बाद क्या होते हैं, नर और मादा जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और शिथिल पड़ जाते हैं। प्रजनन जब ये लोग करते रहते हैं तो एक दूसरे को कुंडली आकार मतलब इस तरह से जकड़ लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं कि उथल पुथल पानी में इधर से उधर जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नर आगे आगे होते हैं और मादा उसके पीछे पीछे रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसका विपरीत स्थिति भी होता है कि नर आगे रहेंगे तो मादा पीछे रहेंगे और मादा आगे रहेंगे तो नर पीछे रहेंगे। ठीक है, नर जो होते हैं मादा जो है अपना अंडे को निकालते जाती है और नर जो होते हैं वो अपना वीर्य उसमें डालते जाते हैं, उसके बाद उसमें निषेचन होते रहता है। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग 10 पॉइंट आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। स्ट्रिपिंग का भी उपयोग किया जाता है, ये कृत्रिम रूप से प्रजनन करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिपिंग क्या होता है, नर और मादा, ठीक है, मादा में जो उनके अंडे होते हैं, स्ट्रिपिंग मतलब उसको दबाते हैं। ठीक है, दबाते हैं ऐसे करके तो उनका जो मादा का अंडाणु निकल जाता है और नर का जो ऐसे दबाते ही निकालते हैं तो उनका वीर्य निकल जाते हैं, फिर दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रजनन कार्य कराया सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है ये तो आपको बता दिए। निकासी, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ कीटों को किस रूप में हम लोग निकाल सकते हैं जो अनावश्यक होते हैं। तो इसको पहले ही बता दिया था, जाल द्वारा हम लोग मार के निकाल सकते हैं, तेल या साबुन का छिड़काव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मत्स्य से संबंधित जो संरक्षण विधि होते हैं वो कौन कौन सा है। पहला है रोग रोधक उपाय, मतलब आपको क्या करना है कि बाहरी जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो तालाब में आ जाते हैं या तालाब के लोग सही तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर शैवाल की मात्रा हो गया तो भी क्या हो जाता है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह या और जो ग्रोथ होते हैं वो हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ से हमको रोकना है जिससे उनकी बीमारी जो है वो रुक सके। आज समझ में, इसके लिए आप तालाब में ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जो रोगाणु नाशक होते हैं जैसे मैलाथियन हो गया उनको डाल सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया इनको डाल सकते हैं। ध्यान रहेंगे इसमें क्या है कि अन्य जो मछली हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों के साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि बड़ी मछलियों को क्या हो गया, एक तरह से अगर बीमारी हो गया तो छोटी मछलियों में भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सा उपाय है, नुकसानदायक जो कीटे रहेंगे उनको हम लोग को निकाल देना चाहिए। ठीक, ये तो अभी बता दिए थे।
और मत्स्य पालन के समय आपको व्यावसायिक रूप क्या क्या समस्याएं होती है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं होती है मछली पालन करने से, तो इनके बारे में है कि इसमें पहला तो होता है मछली पालन करते हैं तो जल स्तर की समस्या। जल स्तर की समस्या मतलब ये हो गया वाटर लेवल का। तो अगर क्या होगा कि ऐसा तालाब का आप चयन कर लिए हो जिसमें पानी जो होता है बार बार रिस रहा है, यानी कि रिसाव हो रहा है, सीपेज के थ्रू बाहर चला जा रहा है, या इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा पानी बार जा रहा है, तो इसमें वाटर लेवल की जो लेवल रहता है यानी कि जल स्तर रहता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से अगर, क्योंकि आप सबको पता होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी अगर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया जल स्तर का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है खरपतवार का प्रकोप यानी कि वीड का अटैक। बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं अगर आपके तालाब वगैरह में, तो जो मछली रहेंगे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि मछलियों को क्या है कि इधर उधर जाने में और में किसी प्रकार का कोई जो तालाब में खरपतवार रहते हैं उसमें कटीले टाइप के रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है उनको खरोच आ सकता है या उनमें घाव हो सकता है। तो इनको तालाब से निकलवा देना चाहिए, किनको, खरपतवार को, मछली को नहीं ना, ठीक है। शैवाल की बढ़वाड़ हो जाता है यानी कि एल्गी होते हैं, इनका मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो समय समय पे शैवाल को भी बाहर निकालना चाहिए जाली के थ्रू, या उसमें केमिकल को वो आप लोग डाल सकते हो। ऑक्सीजन, तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है तालाब में, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को आपको दूर करने के लिए आपको, क्योंकि ऑक्सीजन बिना तो मछली रह ही नहीं सकते हैं कि नहीं, प्लस ये है कि ये ऑक्सीजन की कमी कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जैसे खरपतवार की मात्रा हो जाता है या बहुत ज़्यादा जो शैवाल की मात्रा हो जाएगा तब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इन शैवाल वगैरह को, खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो गया तो पानी को हिलाते रहना चाहिए, या डीजल पंप के द्वारा आप उसको बुलबुला कराते रहिएगा। आपने देखे होंगे जो मछली वाला जो हाउस रहता है किसी किसी के घर में, या आपने देखे होंगे तो वहाँ पे एक बुलबुला टाइप का निकलते रहता है, एक पाइप लगा रहता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है मछली के शत्रु। मछली के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे सांप हो गया, पक्षी हो गया, जैसे बगुला वगैरह होते हैं ना, ऊपर से आते हैं, पकड़ते हैं, चले जाते हैं। उसी तरह से शिकारी मछली हो गया, या जली कोई कीट हो गया, इंसेक्ट हो गया, वो मछली को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका भी हमको नियंत्रण करना है यानी कंट्रोल करना है, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो समस्या आते हैं वो है मछलियों के रोग। मछलियों में बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं जिसकी वजह से मछली पालन करने में समस्या आती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आप लोग ये काम भी करते होंगे, है ना, मछली की चोरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप तो मछली पालन कर रहे हो तो कोई दूसरा मछली रात को जाल मार के निकाल गया, मतलब पूरा मछली गायब हो जाए, तो इसके लिए चौकीदारी या रखवाली करना पड़ता है, तो ये समस्या भी होती है, ठीक। तो ये समस्याओं को आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में प्रेरित प्रजनन, ठीक है, इंड्यूस ब्रीडिंग जो होते हैं, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। तो इसके लिए जो इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताते हैं कि मछली का जो प्राकृतिक रूप से हम लोग प्रजनन कराते हैं, तो मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उनके एग वगैरह को, तो इसमें क्या होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, कई मछली जो होते हैं रास्ते में ही मर जाते हैं। तो इनके लिए एक तकनीकी किया गया है जिनको बोलते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग या प्रेरित प्रजनन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रजनकों का चयन करना है। प्रजनकों मतलब सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर, जो ब्रीडिंग करने वाले हैं उनका आपको सिलेक्शन करना है। इसके लिए कार्प जो मछली होते हैं जिनका जो वजन होगा 1 से 1.5 kg या 1 से 5 kg, जिनका जो उम्र होता है वो 4 वर्ष होता है, वो उत्तम माना जाता है। उत्तम मतलब बेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको पीयूष ग्रंथि का रस तैयार करना है। इसके लिए क्या करोगे आप, पीयूष ग्रंथि को पीस लेना है। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, इसको पीस लेना है। पीसने के बाद जो आसूत जल होते हैं, आसूत जल जो सबसे शुद्ध होता है उसमें या 0.3 NaCl सोडियम क्लोराइड हो उसके घोल के साथ पीस लेते हैं। फिर क्या करते हैं इसको, उसके बाद 1000 RPM मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब कितने मिनट में वो घूमता है। तो 1000 जो स्पीड से गोल 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 घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या करना है आपको अच्छी तरह से मिलना है, तो मिलाना है। 5 मिनट तक इसको अपकेंद्रित कर लिया जाता है। अपकेंद्रित मतलब सेंट्रीफ्यूगल, मतलब पंखा देखें ना स्पीड से चलता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर पंखा का RPM कितना होता है तो 400 होता है, मतलब 1 मिनट में वो 400 बार घूमता है, ठीक।
फिर क्या करते हैं, प्रजनकों को उत्प्रेरित किया जाता है। उत्प्रेरित कैसे करना है, जो रस हमें प्राप्त हुआ है जो मिलाने के बाद, उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं। इंजेक्शन के थ्रू कैसे लगाएंगे, तो याद रखिएगा 2 से 3 मिलीग्राम आपको पर केजी, उनका जो बॉडी वेट कितना है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा इंजेक्शन के बाद क्या करना है, 2 नर और 1 मादा को एक साथ रखना है। ठीक, और उनको ब्रीडिंग हापा में छोड़ देता है। ब्रीडिंग हापा में छोड़ने के बाद क्या होगा, प्रजनन के लिए जो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मेजर अगर बात करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो प्रजनन के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, क्या करना है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उनका जब हम लोग रस प्राप्त किए हैं उनके बाद पीयूष ग्रंथि का, उसके बाद उनको इंजेक्शन देना है। ठीक है, उसमें इंजेक्शन देने के बाद 2 नर होंगे और 1 मादा, उसको ब्रीडिंग हापा में उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर नर और मादा के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के लिए आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बेस्ट कहा जाए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बेस्ट होता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है खाली स्थान में कि प्रजनन करने के लिए कितना डिग्री तापमान होना चाहिए, तो 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, 27। तो नर जो होते हैं मिल्ट मतलब होता है नर का वीर्य, और मादा जो होते हैं अपना अंडाणु निकालते हैं यानी ओवम, तो दोनों के बीच में फिर क्रॉस होगा। निषेचन की स्ट्रिपिंग विधि, पीयूष ग्रंथि का रस जो होता है इंजेक्शन के बाद क्या किया जाता है, उनको दबाते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, उनको जो इंजेक्शन देंगे तो इंजेक्शन देने के बाद जो नर होते हैं उनका जो, उसको क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो उनका जो वीर्य होते हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, और मादा को इसी तरह से हम लोग दबाते हैं, तो मादा को जैसे दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनका अंडाणु आएगा, फिर दोनों को भी हम लोग क्रॉस करा सकते हैं। ठीक, प्रेरित करने से क्या क्या लाभ होते हैं, प्रेरित यानी कि इंड्यूस ब्रीडिंग से क्या क्या लाभ है, बेनिफिट है। इस विधि के द्वारा मछलियों के बीज को अलग से जो मांसाहारी मछली होते हैं उनसे बचाया सकता, क्योंकि तालाब में क्या होता है, दोनों मछली एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से उनके एग वगैरह कोई दूसरा जो मांस खाने वाले दूसरे मछली होते हैं वो उनके अंडे खा देते हैं, या दूसरा कोई जीव खा देता है, वो समस्या नहीं रहती है। दूसरा, ये तकनीकी बहुत ही सरल है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक, आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या 6 बातों को ध्यान करना है। ठीक है, और वो भी कब, मछली पालन में हम लोग मछली को निकाल रहे हैं तब, यानी कि मछली का निकासी कर रहे हैं तो क्या क्या 6 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि जिस समय मछली को हम लोग निकाल रहे हैं उस समय जो उनका आहार देते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक, दूसरा ये है, तालाब में बहुत ज़्यादा अगर पौधा है यानी कि वानस्पतिक है, प्लांट है, तो उनको पहले क्या कर देना चाहिए, काट के हटा देना चाहिए, उसके बाद ही जाल को जल में डालना चाहिए। ठीक, मछलियों को हमेशा याद रखिएगा सूर्योदय के पहले, यानी कि सूर्योदय के समय, यानी कि उससे या थोड़ा पहले, यानी कि सुबह सुबह जो टाइम होता है वो मछली को निकालने का अच्छा समय रहता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा और मछली को पानी से निकालोगे तो मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, तो मर सकते हैं। ठीक, मछली को पकड़ते समय ये सावधानी रखना चाहिए कि प्रजनक जो होंगे, जो प्रजनक रहेंगे यानी ब्रीडर रहेंगे, उनको हम लोग अलग कर सकते हैं, अलग करने के बाद उनका क्रॉस भी करा सकते हैं। ठीक है, हो सके तो ऐसा भी करना चाहिए, अगर हमको पूरी मछली निकालना है तो तालाब का जो पानी है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पानी को पूरी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, इससे हमको सारी मछली मिलेंगी, क्योंकि पानी का स्तर ज़्यादा रहेगा, वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा तो कुछ मछली भाग सकते हैं, तो पानी को पहले क्या कर देना, निकाल देना चाहिए, उसके बाद जाल मारोगे तो और ज़्यादा मछली मिलेगा। तो ये था मछली पालन से संबंधित। नेक्स्ट जल्दी ही अगर आपको कुक्कुट पालन से संबंधित यानी कि नेक्स्ट जो है मुर्गी पालन से वीडियो रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये वाला भी वीडियो चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट।